नमस्कार दोस्त, कैसे आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। पहले कमेंट बता दो आप लोग कैसे हो और आपकी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज फॉर बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए, है ना, या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो खासकर बिहार एसएससी इंटर लेवल का ये वीडियो बनने वाली है। हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम जानेंगे, पहले समझेंगे इसका कंसेप्ट डिटेल जान लेंगे, है ना, पूरा बेसिक जान लेंगे। बेसिक जानने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, थोड़ा सा भी आपको डाउट नहीं आएगा, मजा आ जाएगा, पूरा माहौल बना देना है। तो अंत तक बने रहने का मजा तो जरूर जाएगा। क्लियर है ना? आपको थोड़ी सी भी डाउट नहीं होगा, बस अंत तक बन के आराम से वीडियो को देखिए, पेशेंस और धैर्य बनाकर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहले समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इसमें बेसिक क्या है, कौन कौन से कंसेप्ट टर्म का यूज होगा क्वेश्चन को हल करने के लिए। क्लियर ना? तो ध्यान से समझना। पहला टर्म क्या है गाइस, ध्यान से समझना, है ना। पहले बेसिक जानते हैं। देखिए, आपने आपने गए पहले ज़माने में क्या होता था गाइस, कैसे हम ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कैसे करते थे पहले ज़माने में, उसी से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ध्यान से समझना। जैसे कोई मान लीजिए मुंशी जी हैं, है ना। मुंशी जी से आपने गए और उनसे आपने 1000 रुपया उधार लेकर आ गया, है ना। 1000 रुपया आपने उनसे उधार मांगा। क्लियर ना? क्या हमने कहा, आपने मुंशी जी के पास गया या बोले ठाकुर के पास गया और आपने उनसे 1000 रुपया उधार लिया कर्ज की तरह, है ना। 1000 रुपया आपने उधार मांगा। बात ये आपको क्लियर हुई? 1000 रुपया आपने उधार मांगा। एक बात ध्यान से समझना, जो आपने पैसा उधार मांगा या उस व्यक्ति के नज़र से देखेंगे तो उसने आपको 1000 रुपया दिया, यही बोल सकते हैं। आपने 1000 रुपया उधार मांगा या उसने मुंशी जी ने आपको 1000 रुपया दिया। क्लियर है? तो हम लोग इसी को बोलते हैं गाइज प्रिंसिपल, है ना। क्या बोलेगो भाई? प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल। बात ही आपको समझ में आ रही है? जिसको शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ आपको पी लिख देना है, कैपिटल पी, यही हो जाएगा प्रिंसिपल। बोले तो मूलधन हिंदी में लिख लेना। बातें क्लियर हुई आपको? जो आपने पैसा मांगा यानी उधार लिया, या उसने जो आपको पैसा दिया, है ना, जो पैसा दिया उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। यानी लेन देन की प्रक्रिया को क्या बोलोगे आप? प्रिंसिपल बोलेंगे। प्रिंसिपल आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आपने तो पैसा मांग लिया, तो पैसा मांगो तो कुछ दिन के लिए मांगो, कुछ समय के लिए मांगोगे। तो आपने जो पैसा मांगा, मतलब मुंशी जी ने आपसे पूछा कितने दिन के लिए पैसे चाहिए, तो आपने कहा मुझे पैसे चाहिए 3 ईयर्स के लिए, है ना, 3 साल के लिए। तो जो आपने पैसा मांगा जितने टाइम के लिए, तो उसी को तो टाइम बोलोगो, इसी को तो टाइम कहेंगे, यानी समय। इसको शॉर्ट फॉर्म में टी लिख लेना। क्लियर है ना? टी लिख लेना। बातें समझ में आई? जो आपने पैसा मांगा 1000 रुपया, तो कुछ समय के लिए लोगे, तो 3 साल के लिए आपने पैसा उनसे उधार पे लिया। क्लियर है ना? तो आपने समय भी समझ लिया। अब बात क्या आती है, आगे समझेंगे। देखिए ध्यान से। 1000 रुपया लेकर लाए मांग कर, तो मुंशी जी तो बुड़बक नहीं है ना। 1000 रुपये देंगे तो ऐसे थोड़ी ना दोगे, है ना, ऐसे थोड़ी ना देंगे वो 1000 रुपया। कुछ वो शर्त रखेंगे, है ना, कुछ शर्त रखेंगे। तो उसने कहा मुंशी जी ने कि जब तुम पैसा लौटाने आओगे तो मुझे आपको, मतलब आप मुझे देना कितना, मान लीजिए 1200 रुपया, है ना। 1000 रुपया लेकर आपने आया, 3 साल बाद जब चुकाने जाओगे तो 1200 रुपया उनको देना पड़ेगा। क्लियर ना? तो ये 1200 रुपया क्या है भाई? ये 1200 रुपया डिनोट किसको करता है? अमाउंट को, है ना, अमाउंट को। बातें क्लियर हुई? जिसको कैपिटल ए से सूचित करेंगे, हिंदी में बोलेंगे मिश्र धन। क्लियर है? क्लियर हुई ये बातें? आपने 1200 रुपये जाओगे चुकाने 3 साल बाद, तो इसी को बोलेंगे हम अमाउंट यानी मिश्र धन। ये 3 बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि प्रिंसिपल किसे बोलेंगे, टाइम किसे बोलेंगे और मिश्र धन किसे बोलेंगे। तीनों बातें क्लियर हुई? चलिए, अच्छी बात है, आगे समझते हैं और पॉइंट। ये 3 बातें क्लियर होगी तो ध्यान से समझना मेरे भाई। देखिए क्या मैं बताने वाला हूँ। आपने पैसा मांगा कितना? 1000 रुपया। चुकाया कितना मेरे भाई? आप बोलेंगे 1200 रुपया। एक्स्ट्रा कितना रुपया आपने दिया? एक्स्ट्रा बोलेगो तो 200 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया। माइनस कर लो ना, 12 में से 1000 माइनस करोगे 200 रुपया, है ना। ये 200 रुपया आपने एक्स्ट्रा तो दिया है ना। तो ये 200 रुपया एक्स्ट्रा क्या है, ये किसको डिनोट करेगा? तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग सिंपल, है ना, सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट। चलिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एस आई। इसी को हम लोग बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, यानी 200 रुपया क्या है आपका? सिंपल इंटरेस्ट बना।
क्लियर है? ये बातें आपको अच्छी से समझ में आई। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना आ गया आपका 200 रुपया। क्लियर है? तो एक पॉइंट नोट कर लो कि जब भी आपको प्रिंसिपल निकालना हो, है ना, प्रिंसिपल निकालना हो, है ना, प्रिंसिपल निकालना हो, तो करना कुछ नहीं, अमाउंट जो दिखाई दे रहा है अमाउंट में से आप सिंपल इंटरेस्ट का माइनस कर लोगे, बोले तो साधारण ब्याज को। क्लियर है? अगर आपको अमाउंट निकालना हो, मिश्रधन निकालना हो, तो आपको कुछ करना है, प्रिंसिपल में सिर्फ आपको साधारण ब्याज जोड़ देना है, बोले तो एसआई। क्लियर है? तो ये दो फार्मूला आपको याद रहेगी, है ना। वैसे तो फार्मूला का यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन को बनाने के लिए, लेकिन आपको याद रखनी है ये बातें। क्लियर है ना? चलिए, तो ये दो बातें आपको क्लियर हुई। प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट में से आप माइनस कर देंगे साधारण ब्याज को, और अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में जोड़ देंगे साधारण ब्याज को। बातें क्लियर हुई? तो इतनी बातें आपको समझ में हाँ है ना, कमेंट करो। क्लियर ना? चलो, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भैया? ये कौन सा नया चीज है, ध्यान से समझेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर, है ना, ब्याज की दर, हिंदी बोलेंगे ब्याज की दर। तो ये ब्याज की दर किसे कहेंगे? इसको हम आर से सूचित करते हैं, स्मॉल आर % से सूचित करेंगे। क्लियर है ना? चलिए, तो ये सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने का इसको। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, कान खोल के सुन लीजिए। क्लियर है? देखिए, 100 रुपया पर एक साल में, 100 रुपया पर एक साल में लगने वाला ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। हमने क्या कहा? 100 रुपया पर लगने वाला ब्याज, एक साल में लगने वाला ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। जैसे 100 रुपया पर हमने कहा, 100 रुपया पर लगने वाला ब्याज, है ना, लगने वाला ब्याज क्या कहलाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 100 रुपया आपने पैसा मांगा किसी से, है ना, और ये बोले तो प्रिंसिपल, और उसको चुकाया कितना, मान लीजिए 110 रुपया ले जाकर उसको दे दिया। क्लियर ना? 110 रुपया उसको ले जाकर दे दिया। तो एक बात बताओ, आपने 100 रुपया उससे मांगा, 110 रुपया चुकाया, 110 रुपया चुकाया, यानी एक्स्ट्रा कितना आपने दिया? 10 रुपया। तो 10 रुपया जो एक्स्ट्रा दिया आपने, वो क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा साधारण ब्याज ना, साधारण ब्याज कहलाएगा ना मेरे भाई। घटा लो, आपको एसआई निकालना हो तो क्या करोगे, है ना, साधारण ब्याज क्या करोगे भाई, अमाउंट में से, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस कर लोगे, साधारण ब्याज आएगा, है ना। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लोगे तो साधारण ब्याज आएगा। यहाँ लिख लो भी, एसआई आपको निकालना हो तो अमाउंट में से, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लो, ये भी एक फार्मूला बन जाएगा। क्लियर है ना? तो आपका क्या आएगा? साधारण ब्याज आएगा, यानी 10 रुपये जो एक्स्ट्रा चुका है वही आपका क्या है? साधारण ब्याज है। क्लियर है? मुझे जानना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। देखिए, 10 रुपये आपने एक्स्ट्रा चुकाया, कितना भाई? 10 रुपये आपने एक्स्ट्रा दिया उसको। किस पर 10 रुपये एक्स्ट्रा दिया? प्रिंसिपल पर। 100 पर ही तो बढ़ा है 10 रुपया, तो 10 रुपया किस पर बढ़ा भाई? प्रिंसिपल पर। और प्रतिशत में बताना है, रेट प्रतिशत होता है, तो प्रतिशत के लिए गुने में 100। क्लियर है? तो 100 से 100 खत्म, बचा कितना? 10%। यही कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, यानी जो ब्याज है 10% की रेट से बढ़ेगा, यानी 10 रुपये एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा। बात तो क्लियर हुई? तो जब भी आपको रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, तो करो क्या? एक साल का ब्याज, हमने क्या कहा था? एक साल पर लगने, 100 रुपया पर एक साल पर लगने वाला ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। तो एक साल पर लगने वाला ब्याज यानी एसआई, और बट्टे में क्या भाई? नीचे क्या है? प्रिंसिपल, और प्रतिशत के लिए गुने में 100%। क्लियर है? यही कहलाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला। क्लियर है ना? कि आपको इतनी बातें समझ में आई? आप बोलेगा बिल्कुल एकदम चकाचक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब एक पॉइंट ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझना। देखिए, यहाँ पर कितना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये समझते हैं, है ना, यहाँ पे समझते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। यहाँ पे तो हमने नहीं बताया, तो समझना ध्यान से। आपने पैसा मांगा कितना मेरे भाई? 1000, चुकाया कितना? 1200 रुपया। आपने पैसा मांगा कितना? 1000। क्लियर है? कोने में समझ लेते हैं। चुकाया कितना? 1200 रुपया, है ना। ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, यानी ब्याज बढ़ा कितना होगा? एसआई बढ़ा कितना होगा? आप बोलोगे 200 रुपया, है ना। 200 रुपया आपका ब्याज लगा। क्लियर है? 200 रुपया ब्याज लगा कितने में? 3 साल में। क्लियर है? तो मैं पूछूं रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, तो कैसे निकालोगे? जितना ब्याज बढ़ा एक साल में, बोले तो 3 साल में, यहाँ पे तो 3 साल के लिए ना, 3 साल में,
और बट्टी में क्या लिखोगे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 1000, और प्रतिशत के लिए गुने में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 20% के रेट से क्या बढ़ा है भाई, ब्याज बढ़ा है। 20% की रेट से क्या बढ़ा है, ब्याज बढ़ेगा। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये बातें समझ में आई? तो यहाँ तक किसी को दिक्कत कि आपको प्रिंसिपल, टाइम, अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट, ये फार्मूला और ये यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, ये सभी क्लियर है? हाँ है ना? मतलब किसी को दिक्कत यहाँ तक थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है इसमें। क्लियर है? ये समझ गए तो एक छोटा सा पॉइंट है, इसको समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन उड़ा दोगे 2 सेकंड के अंदर। ध्यान से समझना। एक अपने हाथ पर टैटू करवा लेना कि जो प्रिंसिपल होता है ना, ये जो प्रिंसिपल होता है अपने आप में हमेशा 100% होता है, ना ही एक पॉइंट कम ना ही एक पॉइंट ज़्यादा। क्लियर है? प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में 100% होता है। क्लियर है? लेट मी, प्रिंसिपल हमारा क्या है, 100% है अपने आप में। क्लियर है? अब कितना है वो नहीं पता है, यहाँ पे तो पैसे में है, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत में है। यहाँ एक्चुअली में वैल्यू दे रखा है 10,000, 1,000, 1200, 200, लेकिन यहाँ पर तो वैल्यू नहीं दिया है। हमने माना प्रिंसिपल अपने आप में क्या है, 100% है और 100% होता है। क्लियर ना? तो प्रिंसिपल आपका क्या है, 100% है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, यानी किसी व्यक्ति से आपने 100% पैसा मांगा। क्लियर है? टाइम मान लेते हैं हम 3 साल के लिए, 3 साल के लिए आपने पैसा मांगा। क्लियर है ना? आप बोलेंगे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स माफ करना, लाइट चली गई थी, फिर से बातें समझते हैं, ध्यान देना। देखिए प्रिंसिपल हमने माना कि इतना 100% है और टाइम ले लिया हमने 3 साल। उसी प्रकार जो रेट होगा, कुछ रेट भी होगा, है ना, कुछ शर्त से देगा पैसा। तो रेट हमने मान लिया, कुछ भी मान लेते, मान लीजिए 12% रेट है। जो रेट होता है, ध्यान से समझ लेना भाई, दिमाग में रखना, जो रेट होगा पर एनुअल होगा, माने प्रत्येक साल का रेट होता है, पर एनम लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। मैं लिख दे रहा हूँ पर एनुअल। क्लियर है? मतलब 1 साल का जो दिया रहता है रेट, वहां पर रहेगा 1 साल का रेट। अगर 4 महीने 5 महीने देगा तो लिखेगा, नहीं तो ऐसे में हम मानते हैं कि 1 साल का ये क्या है, रेट है। बातें क्लियर हुई? चलिए, तो ये 1 साल का रेट होता है। चलो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कितना लिखा भाई, 12%। तो यहाँ पे समझने वाली बातें क्या है, ध्यान देना थोड़ी सी। देखिए मैं पूछूं भाई सिंपल इंटरेस्ट बता दो, यानी साधारण ब्याज बता दो कितना होगा। तो देखो ध्यान से, देखिए 3 साल के लिए आपने क्या दिया है भाई, 3 साल के लिए आपने पैसा मांगा है, कितने के रेट से, 12% की रेट से। तो मैं पूछूं 3 साल में ब्याज कितना बन जाएगा, यही मैं पूछ रहा हूं। तो 3 साल के लिए है तो टाइम 3, 12%, 1 साल पर 12% है ना, 1 साल के 12% गुना कर दो, 12×3 = 36 जो परसेंट आएगा, ये 36%, यही जो होगा 3 साल का आपका इंटरेस्ट होगा। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आपको साधारण ब्याज निकालना हो और टाइम और रेट दे रखा हो, टाइम और रेट दिया हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा जितना टाइम दिया होगा उतना का रेट ऑफ इंटरेस्ट। बातें क्लियर हुई? कैसे हमने निकाला? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर फार्मूला हुआ, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला होगा, ये क्या है भाई, टाइम, है ना, और गुने करना क्या है, R%, R% से गुना कर दोगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको पता चल जाएगा। क्लियर है ना? यही मैं बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा तो टाइम गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आपके सामने सिंपल ऑफ इंटरेस्ट। बातें क्लियर हुई? तो यहाँ तक किसी को डाउट थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए, ये सभी कंसेप्ट आपको क्लियर है। जब क्लियर होगा तभी क्वेश्चन को आप हल कर पाओगे, है ना, मजा भी आएगा आपको। अभी तो ये बेसिक एक क्वेश्चन देखो कैसे उड़ाओगे सेकेंडों में। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है, जल्दी से 1 से 2 बार इसको सिर्फ रीड करें। आपको हमने 10 सेकेंड टाइम दिया आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए और पढ़ने के लिए और पहचानने के लिए। इसमें कौन सी वैल्यू दे रखी है, कौन सी नहीं दी है, आपको बताना है। जल्दी बताओ, पहले क्वेश्चन को समझ लो, क्या हमको फाइंड करना है, कौन सा वैल्यू दे रखा है। ये 2 बातें टकाटक क्लियर करनी है आपको। क्लियर है ना? चलिए, तो क्वेश्चन आपने रीड किया, क्वेश्चन आपको समझ में आया, हमको निकालना है क्या, इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। एक नजर डालते हैं क्वेश्चन की तरफ। 4,000 की धनराशि 15% की वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए उधार दी जाती है ना, उधार दी जाती है। तो साधारण ब्याज क्या होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो कैसे निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट, कैसे करोगे इसको? 2 तरीके बताऊंगा, बेसिक और शॉर्ट, है ना। तो पहले जानो बेसिक, ध्यान से समझना, बेसिक से कैसे हल करेंगे। देखिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया नहीं था, तब फार्मूला यहाँ पे जानना, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। देखिए जब भी आपको
जब भी आपसे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पूछा जाए और क्वेश्चन में पहले से वैल्यू दे रखा हो पी का, है ना, बोले तो मूलधन, आर दे रखा हो यानी दर, टाइम दे रखा हो समय, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कुछ करने का नहीं, पी गुने आर गुने टी और बट्टे में 100। ये क्लास 3 में आपने पढ़ा होगा, है ना, क्लास 3 में आपने पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, पी गुने आर गुने टी बट्टे में 100%। क्लियर है ना। और पी आर टी क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपने समझ गया होगा। क्लियर है। चलिए अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। पी का वैल्यू कितना है, 4000 है ना। आर का वैल्यू कितना है, 15% है। टी का वैल्यू कितना है, 5 है। और बट्टे में लगा वो 100। क्लियर। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। क्लियर। 15 25 75, 75 चौका कितना होता है 300, यानी 1 जीरो लगा दो तो 3000 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर नो मिला आउट, शुद्ध आंसर कितना होगा 3000। क्या आपका आया, बोलेगा बिल्कुल आ गया भाई, 3000 करेक्ट है। तो ये हो गया फॉर्मूला यानी बेसिक। अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन को देख कर कैसे उड़ा दोगे, देखना है और उड़ा देना है। कैसे, ध्यान से समझेंगे। हमने आपको बोला था कि टैटू करवा लो, कि आपने टैटू करवाया। क्या हमने बोला टैटू करवाने के लिए कि जो प्रिंसिपल होता है अपने आप में क्या होगा भाई, क्या होगा 100%। बिल्कुल, प्रिंसिपल जो होता है अपने आप में 100% होता है। क्लियर है। कितनी भी मैं बता दूं, प्रिंसिपल होगा अपने आप में 100%। तो ये प्रिंसिपल क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 4000, यानी 100% का वैल्यू कितना है, 4000 है। 100% का वैल्यू कितना है, 4000 है। मैं पूछूं बता दो 1% का वैल्यू, 1% का वैल्यू तो कितना होगा, 100% का वैल्यू 4000, तो 1% का वैल्यू कितना भाई, 4000 बट्टे 100 ना, 4000 बट्टे 100। सिंपल सी बात है। आप बोलेगा बिल्कुल इसको उठाकर फेंक देंगे, नीचे आ जाएगा, नीचे गिरेगा। क्लियर है ना। तो 1% का वैल्यू इतना। एक थोड़ी सी और बात बेसिक में जाएंगे। हमने क्या बताया था कि जो आपका जो रेट होता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा पर एनम होगा। पर एनम क्वेश्चन में लिखा है वार्षिक दर, यानी प्रत्येक साल का ब्याज कितना है भाई, 15%। 15%। तो मैं पूछूं साधारण ब्याज बता दो तो कैसे निकालोगे, आपका टाइम दे रखा हो, आपका दिया हो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कैसे निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट, आर गुने टाइम ना, हमने बताया था। तो आर है कितना 15%, टाइम कितना है, टाइम कितना है 5 है, यानी 15 25 75, 75% आएगा, है ना। यानी 75% का वैल्यू हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। क्लियर ना। तो 1% का वैल्यू इतना, तो 75% का वैल्यू कितना भाई, यही तो पूछा गया है। तो 1 से 1 में गुना किया 75% से, तो यहाँ भी 75% से गुना कर दो, बोले तो 75 से। क्लियर ना। कितना होगा, यहाँ 75 से गुना करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काटने में दिक्कत, और 75 गुने 40, 40 गुने 75 कितना हुआ 3000। तो 3000 तो आपका शुद्ध आंसर है ना, 3000 तो आपका शुद्ध आंसर है। क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में बताओ, क्या दिक्कत है। आपको फार्मूला लगाने की जरूरत ना ही, आपको फार्मूला याद करने की जरूरत, लेकिन याद रखनी है ना, लेकिन याद रखनी है। कहा जाने कहाँ आपको जरूरत पड़ जाए। क्लियर ना। तो 75% का वैल्यू निकालने आपको परेशानी है थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। कैसे कि 100% आपने टैटू करवाया, 100% का वैल्यू 4000, 1% का वैल्यू इतना, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 75%, तो 75% का वैल्यू निकाल लो, काम खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ किसी को डाउट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, तब डाउट नहीं है तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको दिया ताकि आपका डाउट खत्म हो सके। चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट करेंगे मेरे भाई, क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, देखिए कैसे करना है। 6420 की राशि पर 7% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज होगा, ये हमसे पूछा गया है। ध्यान देना। अब मैं बेसिक नहीं बताऊंगा, फार्मूला लगाकर भी आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं फार्मूला से नहीं बताऊंगा, है ना, फार्मूला से नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट शॉर्ट तरीका समझो। 6420 क्या है, राशि है ना, बोले तो मूलधन है, राशि बोला जाए तो क्या बोला, मूलधन है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में 100% का वैल्यू 6420 दे रखा है। क्लियर है, 6420 दिया गया है। मैं पूछूं बताओ 1% का वैल्यू तो कितना होगा मेरे भाई, 6420 और अपॉन में 100% ना, 100%। क्लियर है, यानी बट्टे में 100 होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही,
हमसे पूछा क्या है, साधारण ब्याज। पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा कि साधारण ब्याज हुआ कितना, कितने साल के मेरे भाई, 4 साल में। तो साधारण ब्याज कैसे निकालोगे, 4 साल है टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7, यानी 7 चौके 28% आपको क्या होगा, ब्याज लगेगा। 28% का आपका वैल्यू पूछा गया है, 1% का वैल्यू इतना, तो 28% का वैल्यू कितना होगा, 28% का वैल्यू कितना होगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, 28% का वैल्यू पूछा गया है। यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से 28% करोगे, मतलब 28% का वैल्यू निकालोगे तो दिक्कत होगा, 28 यहाँ पर गुना करोगे तो। इसके लिए आपको ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको वैल्यू काटना पड़ेगा, है ना, वैल्यू काटना पड़ेगा। कैसे, देखिए मैं इसको काट रहा हूँ 25 से, है ना, 25 चौके 100 यानी 4% आएगा, है ना, 4% आएगा। यानी 4% का वैल्यू कितना होगा, हमने 25 से इसको काटा, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। हमने इसको 25 से काटा, 25 चौके 100, क्लियर है। 25 से काटा, कितनी बार में काटा, 4 बार में। फिर इसको भी 25 से काटो, जब इसको 25 से काटो तो 256.8 आएगा, क्लियर है ना। ये हमने कहाँ से वैल्यू लाया मेरे भाई, 25 से हमने काटा, क्लियर है, 25 चौके 100, यहाँ इसको 25 से काटोगे तो इतना वैल्यू आएगा। यहाँ पर 1% का वैल्यू निकालोगे दिक्कत हो जाएगी, गलत आंसर आने लगेगा, क्लियर है ना। तो 4% का वैल्यू इतना, हमको चाहिए 28% का। तो 28% का वैल्यू लाने के लिए 28 यहाँ पर प्राप्त करने के लिए किससे गुना करोगे, यानी 7 से, 7 चौके 28 यानी 28% का वैल्यू आ गया, क्लियर है ना। 28% का वैल्यू आ गया, यानी 7 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो इधर आप 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर जो ऑप्शन में है वो लगा लो। क्या है ऑप्शन में, 1797.6, यही करेक्ट आंसर, गुना कर लेना, सूझ आएगा, क्लियर है। ये गुना करना आपका काम है। आपको बातें समझ में आई। यहाँ पर 1% लोगों की दिक्कत होगी, गलत आंसर आएगा, तो 1% नहीं लेना है, क्लियर है। यहाँ काटना है क्योंकि हमको 28% का वैल्यू चाहिए, 28% का वैल्यू। यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाई होगा तभी 28% आएगा, क्लियर है ना। तो 4% का वैल्यू इतना, तो सच्चों का 28% का वैल्यू इतना, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे भाई, क्वेश्चन खत्म। क्या आपको दिक्कत इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाना, तो इस क्वेश्चन को बनाओ, क्या होगा इसका आंसर। साधारण ब्याज पर एक निश्चित मूलधन को 3 वर्ष में 12% प्रति वर्ष की दर से 3400 रुपये हो जाता है। तो हमको फाइंड करना है मूलधन, ज्ञात कीजिए कितना होगा। प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, तो कैसे निकालोगे प्रिंसिपल, ध्यान देना। देखिए साधारण ब्याज पर एक निश्चित मूलधन को 3 वर्ष में 12% प्रति वर्ष की दर से इतना रुपया हो जाता है। ध्यान दो, ध्यान देना। देखिए 3 साल, मैं पूछूं सिंपल इंटरेस्ट, है ना, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3 साल में। तो कैसे करना, टाइम गुने रेट, यानी 12×36 क्या होगा, 3 साल में आपका रेट बढ़ेगा 36%। आप बोलेंगे बिल्कुल, चलिए हमने क्या बताया था कि जो आपका प्रिंसिपल होता है अपने आप में 100% होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। देखिए ये 36% क्या है भाई, आपका साधारण ब्याज है ना, 36% क्या है आपका साधारण ब्याज है। सिंपल बोले तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो मैं पूछूं अमाउंट बताओ, अमाउंट बताओ, तो क्या होगा बताओ, अमाउंट क्या होगा, 36% इंटरेस्ट, है ना, और 100% प्रिंसिपल, यानी अमाउंट कितना होगा 136% ना, 136% ना। क्या आपको डाउट इस यहाँ पे थोड़ी सी भी, अरे मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट आपका 3 साल के लिए 36% बना, 36% बना, और प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल प्लस SI ना, दोनों को जोड़ दो 136% आएगा। क्या दिक्कत है बताओ, किसी को दिक्कत थोड़ी सी भी नहीं। तो 136% का वैल्यू, अमाउंट कितना दिया है 3400 रुपया, 3400 रुपया। तो मैं पूछूं 1% का वैल्यू बता दो, तो 36 से काट दो ना, क्या दिक्कत है, 36 से काटोगे 25 ही तो बार में कटेगा ना, 25 बार में कटेगा, यानी 1% का वैल्यू इतना आ गया, 1% का वैल्यू इतना आ गया। हमसे पूछा गया है मूलधन, और मूलधन अपने आप में 100%, अपने आप में 100%, तो इसमें 100% से गुना कर दो,
तो इधर भी 100% से गुना कर दो, यानी कितना होगा मेरे भाई, कितना होगा 2500 रुपया करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2500 करेक्ट आंसर। यहाँ 100% से गुना किया है ना, क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होती है, तो 100% बनाने के लिए यहाँ भी 100% से गुना, इधर भी 100% से गुना, आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। बताओ किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? थोड़ी सी भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट इसीलिए है आपको, कमेंट बॉक्स किस क्यों दिया जाता है, कमेंट करने के लिए ना, तो कमेंट क्यों नहीं करते तुम लोग, बताओ, गलत बात है ये। चलो हाँ, और एक और बात, भाई सब्सक्राइब करो इस चैनल को और शेयर तो जरूर करना। अब वीडियो को लाइक ठोक दो, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान देना। एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। यदि यह निवेश 3 वर्ष 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपया अधिक मिलता। तो राशि कितनी है, हमको अमाउंट फाइंड करना है। कैसे निकालोगे, ध्यान देना, वही आपका मेथड लगाना है मेरे भाई। लैंग्वेज बड़ा होगा तो मेथड से थोड़ी ना आपका तरीका नहीं बदलेगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दिया गया है 2 साल, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3%, यानी 6% आपका क्या होगा भाई, ब्याज अधिक लगेगा, है ना, ब्याज आपका यानी जो इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका 6% अधिक लगेगा, है ना। जबकि अधिक होता कितना है 72 रुपया, अधिक रुपया कितना होता है 72 रुपया, यानी 6% का जो वैल्यू है कितना है 72 है, 72 है। तो मैं पूछूँ 1% का वैल्यू, तो कैसे कटेगा, 12×6 = 72, यानी 12 आएगा, है ना, 12 आएगा। हमको निकालना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अपने आप में 100%, तो कितना होगा 1200 करेक्ट आंसर, 1200 करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात है, छोटा सा क्वेश्चन था, आपने इसको हल नहीं किया। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन सामने है। 3 वर्ष में 500 की राशि 545 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है बदल गया, बोले तो क्वेश्चन भी बदल गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। हमने प्रिंसिपल वाला बता दिया, प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, साधारण ब्याज कैसे निकालोगे, अब आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे ये समझते हैं। देखिए 3 साल में प्रिंसिपल है कितना भाई, 500 है ना। अमाउंट कितना हो जाता है 3 साल बाद, 545, है ना, 545। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, प्रिंसिपल है 500, अमाउंट कितना हो जाता है 3 साल बाद, 545 रुपया आपको मिलता है, यानी प्राप्त होता है, या बोले तो देते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। 500 से हो गया 545। बताओ इंटरेस्ट कितना बढ़ा, मैं पूछूं साधारण ब्याज कितना बढ़ा, आप बोलेंगे 45 यूनिट बढ़ा, है ना, 45 यूनिट आपका क्या बढ़ा भाई, ब्याज बढ़ा। क्लियर है ना। ये जो है 45 यूनिट ब्याज कितने साल में बढ़ा, तो आप बोलेंगे मेरे भाई 3 साल में, 3 साल में ये ब्याज बढ़ा है, 3 साल में, 3 साल दिया ना, 3 साल में। तो मैं पूछूं 1 साल में कितना बढ़ा है, 1 साल में, यानी 3 का वैल्यू 45 है, तो 1 साल में कितना होगा, काटोगे 15 या 45, है ना, ईयर्स, यानी ये जो आपका इंटरेस्ट आया ये 45 कितने साल में बढ़ा है, 3 साल में। तो 3 साल का वैल्यू 45, तो 1 साल में कितना बढ़ा, 15 रुपये ना, 1 साल में 15 रुपये बढ़ेगा। क्लियर है ना। हमसे पूछेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हमने बता रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना है। 1 साल में लगने वाला ब्याज 15 रुपया, बट्टे में क्या, प्रिंसिपल 500 रुपया, है ना, और गुने में 100%, 2 जीरो से 2 जीरो 5×3 = 15, 3% की रेट से क्या होता है आपका ब्याज बढ़ता है, 3% की रेट से आपका ब्याज बढ़ता है, करेक्ट आंसर है। 1 साल में 3% की रेट से ब्याज बढ़ेगा। क्लियर है, आप बोलेंगे एकदम बिल्कुल क्लियर है, आगे तो आप बढ़ ही सकते हो, आगे तो आप बढ़ ही सकते हो। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट बताओ। अगर डाउट हो तो इसी तरह के एक और क्वेश्चन सामने है। 25,000 है ना, 25,000 की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 31,000 की ब्याज की दर क्या है, 31,000 की ब्याज की दर क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। ध्यान देना, देखिए 25,000 आपका क्या है मेरे भाई, ये तो क्वेश्चन सेकंडों में आपको उड़ाना चाहिए। 25,000 आपका प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना हो जाता है 31,000, है ना, 31,000। क्लियर है, कितने साल में, 4 साल में। तब मैं पूछूं बता दो ब्याज कितना होगा, तो 600 ना, 6,000,
ब्याज कितना हो जाएगा 6,000। ये 6,000 ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का है, कितने साल का है? तो क्वेश्चन दिया है 4 साल का है, क्वेश्चन में लिखा गया है 4 साल का, यानी 4 साल का ब्याज इतना, 4 साल का ब्याज कितना 6,000 है ना, 6,000। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा मेरे भाई, 6 से काट दो, 6 से काटो, 15 चौके 60, 15 और 2 जीरो यानी 1500 है ना, 1500। 1 साल का ब्याज 1500। हमसे पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल सी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 1 साल का ब्याज यानी 1500 और बट्टे में प्रिंसिपल 25,000 और गुने में 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से काटो, 25 छक्का 150, 6%। खत्म, क्वेश्चन खत्म, 6% करेक्ट आंसर। बताओ क्या दिक्कत है? ना ही आपको फार्मूला लगाने के दिक्कत, हम एकदम शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, इससे शॉर्ट हो ही नहीं सकता। क्लियर है? ज़्यादा प्रैक्टिस मार दो, दिमाग में ही हल करके क्वेश्चन को फेंक दोगे किसी के भी सामने, है ना, पेश कर दोगे खाने की तरह। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 टाइप का हमने क्वेश्चन करवा दिया, ये भी 2 तरह के। अब आते हैं अगले पैटर्न पर, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो ध्यान से इसको पढ़ के हल करो। 375 की धनराशि का साधारण ब्याज 75 रुपया बढ़ जाता है, तो ब्याज की दर 5% वार्षिक बढ़ाई जाती है, तो समय ज्ञात करें। टाइम आपको निकालना है, तो टाइम कैसे करोगे, टाइम कैसे फाइंड करोगे? ध्यान देनी, थोड़ी सी आपको ध्यान देनी है। देखिए, क्वेश्चन में दम नहीं है, बस लैंग्वेज को पकड़ो। 375 की धनराशि का साधारण ब्याज 75 रुपया बढ़ जाता है, 75 रुपया बढ़ता है। आपके पास प्रिंसिपल है कितना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रिंसिपल है कितना 375। क्लियर है? बढ़कर हो कितना जाता है 75 रुपया। देखिए, बढ़ा कितना, यानी जो पैसा बढ़ा कितना 75 रुपया, 75 रुपया ना बढ़ा मेरे भाई, आप बोलेंगे बिल्कुल 75 रुपया बढ़ा। किस पर बढ़ा भाई, किस पर बढ़ा? आप बोलेंगे 375 पर, है ना, 375 पर। तो 100 पर कितना, 100 पर कितना? यहाँ मैं रेट पूछ रहा हूँ, कितने परसेंट के रेट से पैसा बढ़ा है? ये 75 रुपया। तो काट दो, कैसे कटेगा, कैसे कटेगा? 75 से काट देंगे इसको, 75 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा भाई? 75 से काटोगे तो 5 बार में, और इससे 5 से काटोगे तो 20 बार में, यानी 20%, 20% की रेट से बढ़ेगा, है ना, 20% की रेट से बढ़ेगा ना मेरा पैसा। 375 पर 75 रुपया अधिक हुआ, किस रेट से? 20% की रेट से, दिमाग में रखो, 20% की रेट से। क्लियर हुई? आप बोलेंगे बिल्कुल। देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि ब्याज की जो दर है 5% अधिक बढ़ाई जाती है ना। देखिए, 5% अधिक बढ़ाई जाती है, टाइम तो दिया नहीं है, यानी जो 5% अधिक जो ब्याज बढ़ा, कितने टाइम में बढ़ा? मान लीजिए टी टाइम में बढ़ा। क्लियर है? मान लीजिए टी टाइम में बढ़ा, 5% का जो ब्याज है कितने समय में बढ़ा? तो मान लिया हमने टी टाइम में बढ़ा, है ना। बढ़कर हुआ कितना भाई? 20%। बढ़कर हुआ कितना? 20%। तो तो टी का वैल्यू यहाँ से कितना, प्रतिशत से प्रतिशत, 5 से 20, 5 के 20, 4 साल। यही तो करेक्ट आंसर है, यही तो करेक्ट आंसर है, यही तो करेक्ट आंसर। बताओ किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में? बोलो, इससे अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है? विद इन सेकेंड में आपने उड़ा दिया इस क्वेश्चन को। बताओ, आपको परेशानी, बस हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, खटाक से आप निकाल लेंगे टाइम। इसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। चलो, टाइम आपने समझ लिया। फिर से एक और क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि के बाद निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का जो अनुपात है, रेशियो है 10:3 था, तो निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी? टाइम बताना है, कितने साल के लिए हमने पैसा दिया था, यानी भुगतान किया था। क्लियर ना, पेड किया था। ध्यान देना, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, थोड़ी सी क्वेश्चन ये चेंज है। देखिए, इसमें प्रिंसिपल और साधारण ब्याज बोले तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दिया गया है 10:3। क्लियर है ना। पी का वैल्यू 10 है, तो एस आई का वैल्यू 3 है। क्लियर है? आप बोलेंगे बिल्कुल। देखिए, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ये नीचे वाला जो वैल्यू है पी, ये क्या, नीचे वाला जो वैल्यू है 10, इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल, है ना। यानी 10 का 10% निकालोगे तो 1 यूनिट आएगा। क्लियर है?
मतलब 10 पर 1 यूनिट आपका ब्याज लगेगा, 10 पर 1 यूनिट ब्याज लगेगा। जो ब्याज होता है पर एनुअल होता है, मतलब प्रत्येक साल में ब्याज बढ़ता है ना। क्लियर, ये हमने बातें बताई थी। यानी 10 पर 1 यूनिट ब्याज बढ़ा, यानी 1 यूनिट ब्याज बढ़ने में, यानी 1 रुपया ब्याज बढ़ने में कितना समय लगा? 1 साल लगा, 1 साल। यहाँ पर ब्याज कितना है? 3 है ना। ब्याज कितना है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट ब्याज बढ़ने में कितना समय लगेगा? 3 साल। यही तो शुद्ध आंसर होगा, यही तो शुद्ध आंसर होगा। 1 यूनिट ब्याज बढ़ने में 1 साल, 3 यूनिट ब्याज बढ़ने में 3 साल, शुद्ध आंसर। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। बताओ किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में? थोड़ी सी भी परेशानी, दुख दर्द, ना ही आपको तकलीफ, थोड़ी सी भी आंखों में दर्द नहीं हो रही होगी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा धाकड़ धाकड़ आएंगे, यानी बड़े बड़े, ध्यान देना। किसी राशि पर 3 से 1/3 वर्षों के लिए 15% यानी प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, समान राशि पर, है ना, मतलब उसी राशि पर 5 से 1/2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 1840 रुपये कम है, तो राशि ज्ञात की। इससे क्वेश्चन खतरनाक हो सकता है? बताओ, इससे क्वेश्चन खतरनाक हो सकता है? आप बोलेगा बिल्कुल नहीं। तो इसको कैसे हल करेंगे? ध्यान देना, ये थोड़ा अपर लेवल क्वेश्चन है। देखिए मैं पूछूं साधारण ब्याज बताओ, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए टाइम कितना है? 3 से 1/3, 3 से 1/3 का मतलब का 3 3 9 9 1 10 10/3 होगा। क्लियर है ना। ये हमने फ्रैक्शन वैल्यू बताया, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है कितने मेरे भाई? 3 से 1/3। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? भिन्न में चेंज करेंगे तो यही तो होगा, 10 से ही 10/3, 3 3 9 9 1 10/3। क्लियर है। ये आपका रेट हो गया, और टाइम, सॉरी ये टाइम हो गया। रेट कितना है? 15%, तो 15% से गुना, 3 से काटोगे 3 5 15, 15 और 10 25 50, यानी आपका इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा? 50% कितने साल में? 10/3 ईयर्स में। बातें क्लियर हुई। उसी प्रकार फिर से खाली निकालो, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, 2 बार दिया है ना, तो 2 बार निकालना पड़ेगा। 5 से 1/2 वर्ष है, यानी 5 10 11/2, है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12 है, तो उससे काट दोगे 6 आएगा, अच्छे 11 से करोगे 66%। क्लियर है। यानी 11/2 ईयर्स में कितना आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा? 66%। क्लियर है। 12% की रेट से। आपको बातें समझ में आई? किसी को दिक्कत थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। चलो, तो एसआई निकालने में किसी को दिक्कत नहीं। इन दोनों का मैं पूछूं डिफरेंस, है ना, दोनों का डिफरेंस कितना है? अंतर कितना है? 16 का है, यानी 16% का क्या है? अंतर है। जबकि क्वेश्चन में अंतर कितना दिया गया है मेरे भाई? क्वेश्चन में अंतर है 1840 का, यानी 16 का वैल्यू कितना है? 1840 है। क्लियर है। 1840 है। तो हमसे पूछा क्या गया है? प्रिंसिपल ना, 16 का वैल्यू 1840, तो 1% का वैल्यू बताओ। तो 1% का वैल्यू बताओ, तो 16 से काटो, 16 एकम 16, है ना, 16 एकम 16, 16 दूना के 32, है ना, ओ सॉरी 16 एकम 16 कितना होंगे? 2 होगा। फिर से 16 एकम 16 और 16 25 80 5 होगा, यानी 1% का वैल्यू 115। तो प्रिंसिपल तो अपने आप में 100%, 100% का वैल्यू कितना? 1 5 और 2 जीरो लगा दो आराम से। क्लियर है। यानी 11,500 करेक्ट आंसर। बताओ किसी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिक्कत? हमने पहले साधारण ब्याज निकाला, दोनों को डिफरेंस क्वेश्चन में दिया है, इसलिए हमने दोनों का डिफरेंस फाइंड किया साधारण ब्याज का। दोनों का डिफरेंस 16, 16% का फ्रैक्शन वैल्यू 1840, 1% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू कितना? तो इतना। क्लियर है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई है मुझे। चलो चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ। ये बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, पूछा गया ये क्वेश्चन है। शिल्पा ने समान धनराशि को 2 अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। तो 3 वर्ष बाद कुल 3,300 ब्याज मिला, तो उसने कुल कितना राशि जमा की थी, ये हमको फाइंड करना है। डिटो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें सेम वैल्यू था, उसमें सेम राशि पर, यहाँ अलग अलग कर दिया, यही तो अंतर है ना। थोड़ी सी बातें डिफरेंस है, तो हड़ाओ मत, 2 सेकंड में उड़ा दोगे। पहले आप साधारण ब्याज बता दो कितना होगा। तो 10% के रेट से 3 साल के लिए 30% होगा, हाँ या ना, ये तो कर लोगे, है ना। तो उसी प्रकार 12% की रेट से 3 साल के लिए 12 36% होगा। क्या क्या आपको इसमें दिक्कत?
कि आपको इसमें दिक्कत है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं दिक्कत है, हमसे 1 से लेकर अभी जितना क्वेश्चन बनाया सभी क्वेश्चन में ये हमने निकाला है। अगर दिक्कत है तो माइंडसेट ठीक कराओ अपना। क्लियर है? चलिए, तो ये कितना हुआ 30 और 36 36% हुआ। क्लियर है? 36%। इन दोनों का यानी दोनों बैंक में जमा किया, दोनों का इंटरेस्ट कितना मिला भाई? जब इंटरेस्ट कितना मिला 3,330 3,330। मैं पूछूं इन दोनों का इंटरेस्ट कितना हुआ तो जोड़ दो, यानी 66% होगा। क्लियर है? उसमें घटाना था, इसमें जोड़ना है ना? यानी 66% का वैल्यू कितना होगा भाई? क्वेश्चन में कितना दिया है? 3,300। क्लियर है? तो 1% का वैल्यू, 1% का वैल्यू काट लो, कितनी बार में कटेगा? 5 66 बचे 330 और 1 जीरो, यानी 50 यूनिट आएगा। 1% का वैल्यू 50 यूनिट, 1% का वैल्यू 50 यूनिट। एक बात बताना, ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को, यहीं पर समझने वाली बात है। पिछले वाले क्वेश्चन में सेम था, है ना? सेम था, लेकिन इस क्वेश्चन क्या है? अलग अलग है। दो बैंक में जमा किया है ना, अलग अलग। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा, पहले वाले बैंक में 100% प्रिंसिपल, दूसरे वाले बैंक में 100% प्रिंसिपल होगा, हाँ या ना? बताओ, होगा ना भाई? अरे भाई दोनों बैंक मैंने जमा किया है, एक 10% की, 12% की, तो दोनों का प्रिंसिपल अलग अलग। इसमें भी प्रिंसिपल 100%, इधर वाले बैंक में भी 100%, यानी दोनों मिलाकर 200% का हो गया। यानी 200% का हमसे वैल्यू पूछा गया है। तो 200% के लिए क्या करो, इधर 200 से गुणा तो इधर भी 200 से गुणा, 5 दूना का 10, यानी 10,000 करेक्ट आंसर। 10,000 करेक्ट आंसर, यही समझने वाली बात है। क्लियर है ना? तब 200% का यहाँ पे वैल्यू पूछा गया है। तो आपने क्वेश्चन ये आपको समझ में आई, हाँ है ना? कमेंट में पहले बताओ। क्लियर है? तो अभी तक ने हमने जितना क्वेश्चन कंसेप्ट यानी बोले तो डिटेल हमने बताया, कि आपको इसमें चुल्लू भर भी डाउट है? अगर डाउट है तो कमेंट में पूछना है, और डाउट नहीं है तो सब्सक्राइब करना है ना? और डाउट भी है तो कमेंट में पूछ कर भी सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। और और क्या, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।